हेलो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े गोश्त का पुलाव। तो वीवर्स, इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल, जिसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी में भिगो लिया है, और 6 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको हमने छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 3 अदद जो थे बड़े बड़े प्याज थे उनको भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 4 अदद जो थे टमाटर थे हमारे पास उनको भी हमने छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है, और चाट मसाला है 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है, और गरम मसाला है, 2 चम्मच नमक है, और साथ ही हमारे पास ये चाट मसाले के 2 चम्मच हैं, और ये हरा प्याज है उसके हमने थोड़े से पत्ते लिए हैं ताकि थोड़ी सी ग्रीनिश उसमें आए तो अच्छा लगे। और उसके लिए हमें 1 किलो गोश्त लिया है जिसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, और अभी हम तैयार करेंगे मसाला और फिर हम बनाएंगे। उसके लिए हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें हमने तकरीबन आधा पाव जो है ऑयल डाल दिया है। ऑयल के बाद जो है हम इसमें प्याज डालेंगे। ये जो प्याज हमने छोटे छोटे स्लाइसिस में काटे थे, अभी हम उनको डालेंगे घी में, और इनको जो है इतना ब्राउन करेंगे कि इनका जो कलर निकल आए। जितना अच्छा इनका कलर निकलेगा उतना ही अच्छा पुलाव का कलर आएगा, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है आपने, ताकि पुलाव का कलर आपको पता है कैसा होता है। अगर ज़्यादा ब्लैक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक सा कलर आएगा, अगर आप हल्के ब्राउन करेंगे तो हल्का सा वाइटिश से चावल होंगे हमारे। अच्छा, तो गाइस देखिए हमारा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है, और अभी हम इसमें जो है ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बनाया है ये डालेंगे, और साथ ही ये जो थोड़ी सी मिर्ची हमने ग्रीन काटी हुई थी वो वाली डालेंगे, ताकि ये भी साथ ही ब्राउन हो जाए। अभी हम इसको भी ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। देखिए अभी हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये आपको ख्याल रखना होगा कि ये जो छींटे जो हैं ये हाथों पे भी पड़ते हैं, इसीलिए हमने ऊपर ढकना दे दिया है ताकि ये जो छींटे हैं बाहर आते हैं आपके हाथों पे ना लगे, ताकि हाथों पे निशान वगैरह ना पड़े। अभी हम उतारेंगे और बाकी मसाले वगैरह इसमें डालेंगे। सबसे पहले जो है हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, और देखिए कितना अच्छा कलर निकल रहा है प्याज का। थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। आपने कोशिश करनी है ये जल ना जाए। कुछ लोग होते हैं प्याज जो है जल जाता है उनका, और फिर चावलों का कलर बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है। अभी आप देखिएगा, अभी हम इसमें जो है हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची जो हमने काट के पहले रख ली थी, मसाला पहले ही हमने सारा तैयार कर लिया था, इसीलिए अभी हमें आसानी है कि हम उठा रहे हैं, बस डाल रहे हैं इसमें। तो आपने जो है मसाले कोशिश करना है पहले ही सारे तैयार करके रखें। जैसे अभी देखें हरी मिर्ची थोड़ी सी हमने डाली है तो कितनी अच्छी लग रही है हरी मिर्ची इसमें। और अभी हम जो है इसमें ये जो मसाले हैं वो डालेंगे। जो हमने 2 चम्मच नमक लिया था, आधा चम्मच मिर्ची का, और ये गरम मसाला, हल्दी और चाट मसाला, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये आप सबको पता है कि हम बड़े गोश्त का पुलाव बना रहे हैं, उसके लिए हमें जो है पुलाव मसाले की भी ज़रूरत होगी। तो ये हमने 2 चम्मच जो है पुलाव मसाला डाला है इसमें, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इनको जो है हम भूनेंगे थोड़ा सा। और अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, वही जो हमने पहले काट के रख लिए थे।
और ये जो हम लोगों ने वो प्याज के ग्रीन पत्ते काटे थे ये भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारा मसाला कितना प्यारा तैयार हो रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। ये खाने में भी बहुत मज़े का होगा। अभी हम ढकना दे के इसको भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहेंगे ताकि जो मिर्ची होती है वो चावलों में कच्ची ना लगे या नमक कच्चा ना लगे, ये सारी चीज़ें कच्ची ना लगे, इसीलिए हम इसको भूनते रहेंगे। तो गाइस फाइनली देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है मसाले का। इसको इतना भूनेंगे कि ये जो मसाले हैं सारे घी को छोड़ दें। घी आपको एक अलग ही नज़र आएगा। इसको इतना ब्राउन भूनना है आपने। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इस मसाले का, आप देख सकते हैं, देखने में कितना यम्मी लग रहा है। सो गाइस हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर के छिलके जो हैं लैदा ना हो जाएं। जितना मज़े का मसाला बनेगा उतने मज़े का आपका पुलाव बनेगा। गाइस देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो चुका है। टमाटर भी बिल्कुल घुल चुके हैं और हरी मिर्ची जो हमने डाली थी वो भी बिल्कुल घुल गई है इसमें। और देखिए आप घी बिल्कुल जो है मसाले ने छोड़ दिया है। और अभी हम जो है इसमें बड़ा गोश्त जो हमने बॉयल किया हुआ है वो ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमने पहले ही बॉयल करके रख लिया था और इसको इस मसाले में इतना भूनेंगे कि ये मसाला जो है इन बोटियों के अंदर चला जाए, ताकि ये लगे जैसे इसी में हमने वो की है, फ्राई की है। इसको इतना हम लोगों ने भूनना है इसके अंदर। तो देखिए गाइस हमारे जो गोश्त हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल हमने इसमें भून लिया है। देखिए कितना अच्छा उसमें मसाला मिक्स हो गया नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसमें जो है 5 गिलास पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास हमारे पास चावल थे और अभी 5 गिलास पानी हम ऐड करेंगे, क्योंकि चावल हमने पहले भिगो लिए थे, इसीलिए पानी थोड़ा हम कम ही लगाएंगे। तो अभी पानी डाल रहे हैं हम। तो देखिए गाइस हमारा पानी जो हमने डाला था वो बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें चावल देखिए चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम दम पे रखेंगे इनको। उसके लिए जो है हमें एक पुराना कोई तवे की ज़रूरत होगी किसी की, जो हम डायरेक्ट इसको आग पे नहीं रखेंगे, पहले चूल्हे के ऊपर तवा रखेंगे। ये देखें डायरेक्ट ऊपर नहीं रखेंगे, पहले एक पुराना तवा है हमारे पास वो रखेंगे। उसके बाद जो है ऊपर यही पतीला हम रखेंगे और ये जो पतीले का ढकना है उसको हम छाड़े से अच्छे तरीके से कवर करेंगे और फिर हम ऐसे इसको डाल देंगे। और ये तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको 5 या 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही कवर करके इसके ऊपर कोई वज़न रख देंगे, ताकि ये चावल जो है स्टीम से ही बने। ये हमने ऊपर वज़न भी रख दिया है और मज़ीद हम 10 मिनट तक इसका वेट करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, चलें अभी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये वज़न उतारेंगे जो हमने रखा हुआ था और अभी हम थोड़ा सा साइड से निकाल के थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़े से चावल हम चेक करेंगे कि कच्चे तो नहीं है, बिल्कुल देखें बिल्कुल सॉफ्ट बन चुके हैं। अभी जो है हम दम से उतारेंगे इनको, ठीक है, और डिश आउट करेंगे। फाइनली देखें कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे चावल। अभी हम प्लेट में डालेंगे इनको। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसको देख के भूख और भी बढ़ रही है।
तो देखिए प्लेट में हमने डाले हैं चावल। ये हम गरम गरम खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो देखें गाइस कितना अच्छा हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट मिलेंगे किसी और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।